बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 18 फरवरी 2026 बुध का दिन। आज बहुत अहम और तशवीशनाक ख़बरें इस वक्त पाकिस्तान की सियासी बसात उलटने जा रही है और खेल ख़राब हो चुका है और गेम सुपर ओवर में दाखिल हो चुकी है। सबसे बड़ी अहम टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ सुहेल अफरीदी के हवाले से है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनका आखिरी वक्त और वो फारिग हो चुके हैं। ऊपर से हुक्म आ गया है, फैसला हो गया है और नया वज़ीर आला का नाम भी फाइनल हो गया है। नया वज़ीर आला कौन होगा, इस हवाले से क्या चमगोइयाँ हो रही हैं और पूरी रात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्या चलता रहा है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत सोर्सेज भी आपके सामने रखूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती हुई दिखाई दी जा रही है। और दूसरी बड़ी अहम खबर पर बात करेंगे कि दूसरा इंजेक्शन, एक इंजेक्शन की तो बात की कल बनीगाला में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रात को इमरान खान की बहनों की जानब से कि इंजेक्शन दिया गया है, जिस पर इमरान खान ने भी कहा कि मुझे मार दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट्स जो हैं वलीमा खान की जानब से रिपोर्ट की गई हैं। लेकिन दूसरा इंजेक्शन और खान को क्या दे दिया गया है, नेशनल टीवी चैनल के ऊपर हुकूमती शख्सियात की जानब से जो दावा किया गया है उसने इस वक्त निज़ाम को हिलाकर रख दिया। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन खबरें। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले इंजेक्शन वाली खबर आपको देना चाहता हूं कि कल तो एक बनीगाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो एक नया बॉम्बशेल गिराया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपस में गुत्थम गुत्था है। अली अमीन गंडापुर का ग्रुप है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन यानी कि जिसमें महमूद खान अचकज़ई अलावा नासिर अब्बास जाफरी साहब, उनका एक ग्रुप आप समझ लें कि वो एक अपना नजरिया रखते हैं। उसके अलावा अलीमा खान अपने तौर पर पार्टी चलाना चाहती हैं, सुहेल आफरीदी अपने तौर पर ग्रुप बंदियां कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गई है और यही हुकूमत की कोशिश थी और हुकूमत का प्लान भी यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर से कमज़ोर करना है, अंदर से तोड़ना है और इमरान खान के खिलाफ इनको खड़ा करना है। और वो हुकूमत इसमें कामयाब हो गई है। कल आपने इसका मुंह बोलता सबूत भी देखा, नंबर वन। नंबर टू कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी कमज़ोर विकेट पर खेल रही है और सुहेल बड़ाइच की जानिब से जो कॉलम लिखा गया 2-3 दिन पहले, उन्होंने उसमें कौमी हुकूमत का जिक्र किया कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी। तो वाक़फ़ान हाल हमें ज़राए जो है हमारे खबरें ये देते हैं, हमें बताते ये हैं कि एक नई कौमी हुकूमत भी तश्कील दी जा सकती है, अभी नहीं, साल के बाद, 1.5 साल के बाद। और उस कौमी हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे ऐसे चेहरे भी, वो भी उस हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये शख्स इमरान खान को छोड़ सकता है। यानी कि इस कदर सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गंभीर हो गई है। लोग मायूस हो चुके हैं, पीटीआई के अपने लोग मायूस हैं। और लेकिन खबर क्या है, कल बनीगाला में एक इंजेक्शन की खबरें चली कि इमरान खान ने कहा कि मुझे मार दिया जाएगा। इंजेक्शन के हवाले से डॉक्टर अज़मा जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने ये बात की कि इमरान खान को पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया जो है वो उस पर बड़ी डिबेट कर रहा है। लेकिन खबर मैं आपको दूसरे इंजेक्शन के हवाले से देना चाहता हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब, ये हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक और वजीर है, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि इमरान खान को दूसरा इंजेक्शन 25 फरवरी को लगना है। ये दावा उन्होंने आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में हम न्यूज़ के अंदर जो है वो दावा किया। और उसके बाद एक इंजेक्शन 1 माह के बाद लगना है। 25 फरवरी को दूसरा इंजेक्शन, फिर उसके बाद जो है वो 25 मार्च को दूसरा इंजेक्शन लगेगा, यानी कि तीसरा इंजेक्शन लगेगा 25 मार्च को, और अभी एक हफ्ते के बाद इंजेक्शन। लेकिन इससे नजर आता है कि इमरान खान साहब की जो आंख की बिनाई के हवाले से खबर है, उन्होंने सलमान सफदर को भी बताया कि मेरी आंख की बिनाई जा चुकी है। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान ने एक आंख पर हाथ रख कर कहा कि सलमान, मुझे तुम नजर नहीं आ रहे, मुझे सिर्फ रोशनी का एहसास हो रहा है। तो तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इमरान खान को अभी दोबारा अस्पताल ले जाया जाएगा, मगर कौन से अस्पताल ले जाया जाएगा ये अभी नहीं बता सकते। यानी कि जिस तरह से प्रिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसके 3-4 दिनों के बाद या हफ्ते के बाद खबर ब्रेक हुई थी कि इमरान खान प्रिम्स हॉस्पिटल आए हैं, बिल्कुल उसी तरह से किसी रात इमरान खान को अस्पताल लाया जाएगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी फील्डिंग, यानी कि जो उनके लोग अभी फील्डिंग लगाकर बैठे हैं कि जहां से इमरान खान आए वहां पर जाकर हम जो है वो अपनी जो है वो दावा बोल दें। तो हुकूमत चाह रही है कि हम फौरी तौर पर इमरान खान साहब को लेफ्ट राइट से होकर अस्पताल लाएं। तो इससे नजर आता है कि इमरान खान की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। अल्लाह ताला खैर करे।
हुकूमत जो है वो इस वक्त जो है फंसी हुई है, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बहुत खतरनाक हद तक बढ़ गया है। और जो कल भी साबिक कप्तान थे दुनिया भर के, ऑस्ट्रेलिया से सुनील गावस्कर हों, इंडिया से, जो उन्होंने ये बातें की कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उनका भरपूर ख्याल रखा जाए। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, राणा सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी स्टेटमेंट आ गई, यानी कि जो बनीगाला में इमरान खान की बहनों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें इमरान खान की रिपोर्ट्स, उनके जो उनके ट्रीटमेंट हुआ है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर जो है वो अदम इत्तेमाद करते हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान के अहले खाना की तसल्ली को कोई अहमियत हासिल नहीं है, इमरान खान की फैमिली को कोई अहमियत हासिल नहीं, आप कुछ भी कर लें, कोई आप तसल्ली हो ना हो हमें कोई मसला नहीं। ये जो है वो मुल्क के एक वजीर बात कर रहे हैं या मावरे खुसूसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैसला सिर्फ डॉक्टरों की राय की बुनियाद के ऊपर होगा, फैमिली जाती जाए भाड़ के अंदर, डॉक्टर्स ने जो बात कर दी है उसके ऊपर जो है फैसला होगा। अगर जेल में खानदानी मुलाकातों के दौरान बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान की पैगामात बाहर पहुंचाए गए तो ऐसी मुलाकातें भी बंद की जा सकती हैं। इमरान खान से मुंसलिक किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन पर अब कार्रवाई होगी, यानी कि जो इमरान खान का पैगाम बाहर लेकर आएगा वो कार्रवाई होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको ये वार्निंग जारी कर दी है कि मुलाकातें नहीं होंगी। अगर अब बुशरा बीबी की फैमिली भी बुशरा बीबी से मिलने जाएगी तो वो भी आज चूंकि पैगाम उन्हीं के जरिए आया, बुशरा बीबी की फैमिली उनसे मिली, इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात करवाएगी, पैगाम बाहर आ गया। तो उन्होंने कहा कि अब किसी भी किस्म का कोई पैगाम इमरान खान का बाहर नहीं आने दिया जाएगा, अगर बाहर आया तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो हुकूमत का आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि शिकंजा टाइट हो गया है और जरा ये बताते हैं कि आइंदा कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किलात जो है वो जनाब खड़ी कर दी जाएंगी। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि दूसरा इंजेक्शन, अब दूसरी जानिब आखिरी गेंद, आखिरी सुपर ओवर जो है वो शुरू हो चुका है और टॉप ब्रेकिंग न्यूज है सुहेल अफरीदी के हवाले से कि नया वज़ीर आला का नाम फाइनल हो गया। कल से वज़ीर आला साबिक जो हैं अली अमीन गंडापुर, वो इस वक्त प्रॉपर टीवी चैनल्स को बहुत टाइम दे रहे हैं, उनकी बड़ी स्क्रीन मिल रही है और उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नई पिटारी खोल दी है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे सुहेल अफरीदी और अली अमीन गंडापुर एक दूसरे के आमने सामने, और सुहेल अफरीदी चूंकि उनके घर में घुसकर, यानी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो उन्होंने एक पूरा केपी के हाउस जो है हाईजेक कर लिया, वो वहां से बाहर बैठकर इंटरव्यूज दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव भी दे रहे हैं, वहां से ऑनलाइन इंटरव्यूज भी दिए जा रहे हैं। तो सुहेल अफरीदी उनको वहां से निकाल नहीं सकते, एक नंबर वन, क्योंकि वो पार्टी का हिस्सा है। दूसरा, आज अली अमीन गंडापुर साहब जो खुलकर पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में उन्होंने कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि पार्टी को इस नहज पर लाने वाले वो लोग हैं जिनको इमरान खान ने ओहदे दिए हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। इस वक्त पार्टी में कुछ ग्रुप जो हैं औरों पर तनकीद करवाते हैं और गालम गलोच के लिए बनाए गए हैं जो एजेंडे पर काम करते हैं। यानी कि पार्टी के अंदर वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ग्रुप्स में हैं जो सिर्फ तनकीद करने के लिए, सिर्फ ट्रोलिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं पूरी कौम को बता रहा हूं कि इमरान खान की शराइत पर मुज़ाकरात हो रहे थे और हुकूमत उन शराइत पर राजी भी थी, लेकिन वो नहीं हो सका। उन्होंने 26 नवंबर की तरफ इशारा किया कि उस वक्त इमरान खान जो है वो रिहाई के मुकम्मल करीब आ गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने जाकर इमरान खान के कान भरे, जिसके बाद इमरान खान की रिहाई का जो इम्कान है वो सिफर कर दिया गया। और फिर उसके अलावा उन्होंने ये भी बात की शहबाज गिल के हवाले से, इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, साबर शाकिर के हवाले से। उन्होंने यूट्यूबर्स को भी चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल आओ पाकिस्तान को लीड करो, इनकलाब लाओ। इमरान रियाज साहब आप खोते पर बैठकर अफगानिस्तान पहुंच गए हो। मैं इसके ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का कोई कमेंट्स जो है वो नहीं दूंगा, क्योंकि इमरान रियाज साहब जो है कोलीग हैं और शहबाज गिल चलें पार्टी का हिस्सा, हम उन पर तनकीद कर सकते हैं। तो शहबाज गिल के हवाले से वो कह रहे हैं कि आए जनाब आप जो है वो इनकलाब लेकर आए तो हम इस पर फिर बात करेंगे। और क्योंकि अली अमीन गंडापुर और इमरान रियाज जो है उनकी एक जाती लड़ाई है, दोनों एक दूसरे के ऊपर शदीद तनकीद करते हैं। तो ये नजरियाती लड़ाई नहीं है, ये एक जो है वो जाती लड़ाई है जिसको अली अमीन गंडापुर पर्सनली लेकर चल रहे हैं। दूसरी जानिब फिर उन्होंने मजीद बातें की। उन्होंने कहा कि तीनों बहनें शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा, एक दो और भी हैं। मैंने इमरान खान के लिए तीनों बहनों को ऐसे हाथ जोड़े कि मैंने कहा कि अल्लाह रसूल का वास्ता है कि इसको बाहर आने दो, ये आपस की लड़ाइयां खत्म कर दें। तो उन्होंने एक बार फिर से इमरान खान की तीनों बहनों पर तनकीद की, शेख वकास अकरम के ऊपर, उमर अयूब के ऊपर, शिबली फराज और हामिद रजा के ऊपर। और उन्होंने ये कहा कि करोड़ों लोग तैयार खड़े हैं, लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है। अब ये बड़ी बात करने की लीडरशिप मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन लोग खुद आने को तैयार हैं। खुदा के लिए उसको बाहर आने तो वो बाहर जब आ जाएगा चीजें ठीक कर देगा। अलीमा खान ने 8 दफा अडियाला में कॉल दी, 10,000 लोग इकट्ठे नहीं कर सके। मैं हाथ जोड़कर तरले भी करता रहा और मैं क्या करूं, सच्चाई नहीं बताएगी। 5 अक्टूबर को डी चौक से पहले जो चाइना चौक में पहुंचा तो 15 बंदे भी नहीं थे। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ 15 बंदे भी नहीं थे एहतजाज के अंदर जब मैं डी चौक से पहले चाइना चौक पहुंचा था, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट। और खान साहब को बताया गया कि इस्लामाबाद में 1.5 लाख लोग थे और एक और बंदे ने जाकर बताया कि फैजाबाद में 3 लाख लोग थे। ये उन्होंने हामिद रजा के ऊपर कहा कि हामिद रजा ने इमरान खान को जेल में जाकर बताया कि फैजाबाद में 3 लाख लोग इकट्ठे हो गए।
اپنے نمبرز بڑھانے کے لیے اس بندے کو جیل میں جھوٹ بولا گیا، سیاسی وارث بننے کے لیے پارٹی کو توڑا گیا۔ یہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ سیاسی وارث بنانے کے لیے کس کو بات کر رہے ہیں؟ یہ شاید وہ علیمہ خان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی توڑنے کے لیے یا عمران خان جو ہے اس کی پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں۔ یہ میں نہیں بات کر رہا، یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو انٹرویو دیا محمد مالک کو، اس کے بعد یہ ساری چیمہ کھڑی ہو گئی ہیں۔ اب وہ سہیل افریدی کو بھی کھل کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان کلیشز جو ہیں بڑے خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ لیکن اس وقت پلان مائنس عمران خان کا بھی ہے، وہ ان کو مائنس کرنے کے لیے اس وقت پارٹی سردر کا زور لگا رہی ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان تحریک انصاف ہی کافی ہے، ان کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حکومت نے بڑی کامیابی کے ساتھ جب پاکستان تحریک انصاف کو آپس میں لڑاتی ہے، ایک نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ پلان کیا ہے، علی امین گنڈا پور اچانک سے ان کو ری لانچ کیا گیا، ان کو اچانک سے مارکیٹ میں پھینکا گیا، وہ انٹرویو دھڑا دھڑ دے رہے ہیں۔ تو وہ خبر یہ ہے ذرائع کے مطابق، خبر درست بھی ہو سکتی ہے، خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، تو ہماری خبر واقفان حال نے یہ بتایا کہ سہیل افریدی کو نااہل کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ کل الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے وہ ہری پور میں جو الیکشن ہوا تھا اس کے ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزی کرنے پر یہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، کسی بھی وقت الیکشن کمیشن وہ فیصلہ سنا دے گا، سہیل افریدی صاحب کو نااہل کر دیا جائے گا۔ نمبر 1 کہ فیصلہ ہو چکا ہے کیونکہ وہ اس طرح سے انگیج نہیں کر پائے۔ سہیل افریدی کی نااہلی کے بعد ایک نیا بحران پیدا ہوگا اور وہاں پر ایم پی ایز آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ذرائع بتاتے ہیں کہ 15-16 ایم پی ایز ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ پھر پارٹی کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا، کوئی اور وزیراعلیٰ بننا نہیں چاہے گا، تو علی امین گنڈا پور ہی ایک واحد نام ہوں گے جن کو دوبارہ سے جو ہے وہ وزیراعلیٰ کے پی کے بنایا جائے گا۔ عمران خان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس میں علی امین گنڈا پور کو وزیراعلیٰ دوبارہ بنانے کا فیصلہ کیا جائے گا، دائرہ ان سے ملاقاتیں بند ہوں گی، وہ دوبارہ وزیراعلیٰ کے پی کے بن جائیں گے۔ یہ ذرائع کی طرف سے جو ہے وہ خبر آئی ہے، علی امین گنڈا پور دوبارہ وزیراعلیٰ آ رہا ہے، یہ بھی بتایا گیا، اور یہ بات چند ایم پی ایس اور بیوروکریسی کو بھی بتا دی گئی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ پی کے اندر بیوروکریسی جو ہے وہ سہیل افریدی کے تمام تر فیصلوں کو نہیں مان رہے، اور پھر اسی کے پی کے کی پولیس نے اپنے ورکرز کے اوپر لاٹھی چارج بھی کیا بھی احتجاج کے دوران بکھر کے اندر یا ڈی آئی خان میں۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ بکھر نہیں، ڈی آئی خان کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو یہاں پر یہ صورتحال آپ اندازہ کریں کہ یہ حکمت عملی تیار ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں واپس آ رہے ہیں ذرائع کے مطابق۔ تو اب تک کی تفصیلات اور اب تک کی خبریں میں آپ تک رکھ چکا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔